बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मन्नत सारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला थाना शेख फाजिल पंजाब पुलिस का जवान साहिवाल में डाकुओं की फायरिंग से शहीद बहादुर अली व हशमत अली कोम डोगर हेड कांस्टेबल जो कि CIA साहिवाल में तैनात था। साहिवाल माल मवेशी मंडी के करीब डाकू राहगीरों को लूट रहे हैं। वहाँ पहुंचे तो बहादुर अली हेड कांस्टेबल पर डाकुओं ने फायरिंग की जिससे वो जामे शहादत नोश कर गए, जिसको अमरोज अफसरान की हदायत के मुताबिक SHO सिटी इंस्पेक्टर राना साकब नज़ीर, थाना शेख फाजिल के दिलशाद, सब इंस्पेक्टर और बिहाड़ी पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी गई और फूलों की चादर चढ़ाई गई। रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते हैं सैयद साजिद नकवी से। अडियाला रोड की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मलिक ज़हीर अवान की तरफ से ग्रैंड अफ्तार पार्टी का अहतमाम रोडन इनक्लो अडियाला पर किया गया, जिसमें रोडन इनक्लो की मैनेजमेंट जनरल मैनेजर राशिद महमूद, नजीब गुल अब्बासी, मलिक ताहिर अवान, मलिक आसम जावेद, हाजी मस्कीन भट्टी, हाजी ज़मीर भट्टी, चौधरी कामरान इलियास, चौधरी हिजर खनीफ, चौधरी परवेज़ अख्तर, मलिक शकील अवान, मलिक अजहर कलियामी, अयाज मुनीर ख्वाशमी, मलिक इफ्तिखार, मलिक एजाज, आमर रोमियो, चौधरी खुरम खनीफ, मोहम्मद आज़ाद हमदन, मोहम्मद मनीर, जाहिद अब्बासी, शेख नासर महमूद, मोहम्मद ज़ुबैर रुमान, मंजूर अब्दा, अर्राफ़े, अब्दुल्ला ज़हीर, वल्द ज़हीर, शाहद, नज़ीर कुरैशी और कसीर तादाद में दोस्त अहबाब ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने अपने हिताब में रोडन इनक्लो की शोहरत और नेक नामी की तारीफ़ की और आइंदा आने वाले वक्तों का हसीन शाहकार करार दिया। रोडन इनक्लो के साथ मिलकर काम करने का इरादा किया और इफ्तार डिनर को खुशाइंद करार दिया और कारोबारी शख्सियत और रोडन इनक्लो की मैनेजमेंट टीम का शुक्रिया अदा किया। शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारा नुमाइंदा मेहर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट थाना 17 पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती और राजधानी की वारदातों में मुलव्विस 4 रुकनी बैनुल सूबाई डकैत गैंग को सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट फैसल शहजाद की खसूसी हदायत पर SHO थाना 17 सब इंस्पेक्टर आदिल मुस्तफ़ा बाजवा ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए शहरियों से डकैती और राजधानी की 24 वारदातों में मुलव्विस 4 रुकनी गैंग शाहद उर्फ शाहदरू को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जा से दौरान तफ्तीश लाखों रुपए मालियत का माली मसरूका 20 लाख से जायद नकदी, तलाई ज़ेवरात, कीमती मोबाइल फ़ोन 22 अदद और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज़ पिस्तल 30 बोर 4 अदद 22 अदद गोलियां बरामद। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मज़ीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। काडोगा म्यूनसिपल कमेटी के पार्किंग क्लर्क शुएब हसन पर आमदन से जायद असासे बनाने और एहतियात का नाजायज़ इस्तेमाल करने पर एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। शुएब हसन पर बंगले, कोठियाँ, ज़रई अराजी, कीमती गाड़ियाँ और दीगर करोड़ों रुपए के असासे बनाने का इल्ज़ाम है। खानका डोगरा में अरसा 10 साल से म्यूनसिपल कमेटी में तैनात पार्किंग क्लर्क शुएब हसन मुबैना तौर पर मेगा करप्शन में मुलव्विस पाया गया है। दरख्वास्त गुजार जवेद अख्तर की तहरीरी दरख्वास्त और इब्तदाई तौर पर ठोस सबूत की फराहमी पर एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुएब हसन जो महज एक पार्किंग क्लर्क है मगर अकाउंट ऑफिसर की सीट पर काम कर रहा है। आला अफसरान को नवाज ने उनकी मिली बगत से म्यूनसिपल कमेटी के सारे एहतियात और स्याह सफ़ेद का अरसा कई साल से मालिक बना हुआ है। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया है कि शुएब हसन ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ और कई एकड़ अराजी ज़मीन अपने भाइयों और करीबी अजीज़ों के नाम लगवा रखी हैं। मुल्ज़म अपने अजीज़ों के नाम पर ठेकेदारी करता है और भारी रकूम हड़प कर लेता है। मुख्तलिफ गाड़ियों में म्यूनसिपल कमेटी के अकाउंट से तेल की मद में माहाना लाखों रुपए की हुर्द-बर्द की जाती है। शुएब हसन फर्जी सैनिटरी वर्कों के नाम पर भी महकमा को माहाना लाखों रुपए का चूना लगा रहा है। एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अब रुख करते हैं शहर का थाना मदीना कॉलोनी का, जहां SHO मदीना कॉलोनी कमर अब्बास ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से, जो इस वक्त मौजूद हैं थाना मदीना कॉलोनी में। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को। नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। कितनी डकैतियां कर चुके हैं? ये पहली बार। पिस्टल कहाँ से लाए? ये हथियार टोल से। कितने लोग हो जो डकैतियां करते हो आप? मैंने पहली बार डकैती की है। क्या नाम है आपका? गौर। कितने लोग हो जो आप डकैतियां मिलते करते हो? ये पहली बार इसी के साथ आया था। और क्या है, पिस्टल कहाँ से लाए?
पिस्टल यही लाया था जी, क्या तो आप लोग को शर्म नहीं आती है? माह रमजान में आप शहरियों को लूटते हो, आप लोग खौफ की अलामत बने हुए शहरियों के लिए, लोग अपने घरों से नहीं निकलते, अब पकड़े गए हो पछतावा हो रहा है? जी साहब। अभी तक किसी शहरी को जख्मी किया है? नहीं सर, कितनी डकैतियां अभी तक कर चुके हो आप? ये पहले ही ये डकैती थी सर पहली डकैती में ही पकड़े गए? जी। और जी बिल्कुल, मुलजिम इंतहाई शातिर है। हम SHO थाना मदीना कॉलोनी कमर अब्बास साहब से बात करेंगे। अच्छा सर, मुलजमान ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए? अभी तक शहर कायद में कितनी स्ट्रीट क्राइम की ये वारदातें कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलजमान इंट्रोगेशन हमने की है। ये बहुत सी अपना वारदातों में मुलवस पाए गए हैं और इनके जो है वो कंप्लेनर वो अभी हमसे राब्ते में वो आएंगे, इनको आके पहचानेंगे, इनकी शिनाख्त करेंगे, उसके बाद हम इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ला के और जो मुलजमान और जो इनके कंप्लेनर है वो आएंगे, फिर उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा सर, अभी तक कितने कंप्लेनों ने आपसे राब्ता किया मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से? 3-4 कंप्लेनर है, पहले हमारे यहाँ तो से डकैती हो चुकी है, उन्होंने राब्ता किया है, वो आएंगे, इनको देखेंगे, फिर मजीद हम आपको अपडेट करेंगे। अच्छा सर, आपके इंट्रोगेशन के दौरान मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? अभी तक ये कितनी डकैतियां कर चुके हैं? ये बहुत सी डकैतियों में इन्वॉल्व है। ये इंशाल्लाह हम उनको मुकम्मल चालान करने के बाद आगे भेजने के बाद इन्वेस्टिगेशन में जो भी होगा प्रोसेस, उसके बाद हम आपको ये क्लियर कर देंगे। ये अपना स्ट्रीट क्राइम में मुलवस है, चीना चपटी करते हैं और इनका एक बहुत बड़ा गिरोह है, 4-8 बंदे के साथ हैं। ये घरों में घुसकर मोबाइल वगैरह भी उठाते हैं और गलियों में जाके स्नैचिंग वगैरह भी करते हैं। अच्छा सर, गिरफ्तारी के बाद मुलजमान का आपने डेटा रिकवर किया, क्या मुलजमान पहले भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जेल जा चुके हैं? नहीं, पहले ये नहीं जा चुके हैं, पहले नहीं गए हुए या करते हैं, इन्वॉल्व हैं इसमें, पहले नहीं गए, ये फर्स्ट टाइम पकड़े हैं। अच्छा सर, मुलजमान का गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? ये 4-5 लड़के हैं, इनमें से 3-4 तो इसे टाउन में हैं और 1-2 लड़का इनका दूर से आता है। अच्छा सर, फरार होने वाले मुलजमान के खिलाफ थाना मदीना कॉलोनी क्या इकदाम कर रही है ताकि दूसरे मुलजमान भी जल्द सलाखों जेल की सलाखों के पीछे हों? उन पे हमारा वक्त जारी है, इंशाल्लाह उनको हम ले लेंगे। फिलहाल जो रात को इनको ने वारदात की, इसमें ये 2 ही मुलविस थे और तीसरा जो इनका सपोर्टर है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना मदीना कॉलोनी कमर अब्बास, जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। चलते हैं सखर की तरफ। खबर शामिल करते हैं ऑन टीवी के ब्यूरो चीफ मुजफ्फर आबड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक सखर के करीब लकी गुलाम शाह में LPG और हैवी वेल्डिंग की दुकान एक साथ चलने लगी। इस जगह लोगों का रश है। असिस्टेंट कमिश्नर लकी मुख्तियार कार लकी को बताने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी जानब असिस्टेंट कमिश्नर राजेश कुमार ने बताया है कि पहले साल ही LPG की दुकान को कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिससे LPG के दुकानें इलाके में भी इंसानी जानों को खतरा हो सकता है। एक मरतबा आग लग गई जिसमें 2 अफराद जलकर जाँ बाग हो गए। लिहाजा हुकाम से अपील है कि शेल पेट्रोल पंप और हैवी लोड वेल्डिंग की दुकान को फौरी तौर पर बंद करके इंसानी जानों को बचाया जाए। खबर शामिल करते हैं सत्याना बंगला से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक सत्याना SHO सत्याना का पुलिस मुलाजमीन के हमरा मोबाइल शॉप पर मुबैना दावा काउंटर तोड़कर 4,50,000 रुपये नकदी और 5 मोबाइल फ़ोन और दुकान मालिक इब्राहिम को भी पकड़कर थाने पे ले गए। मुअज़्ज़िज़ीन की मदाहरत पर इब्राहिम को छोड़ दिया। उठाई गई रकम में से मुबैना तौर पर 28,500 रुपये, 2 आईफोन और लोड वाला मोबाइल फ़ोन मुझे वापस ना किया। वापसी का तकाजा करने पर किसी मुकदमे में मुलविस करके मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। वक़ुए की वीडियो ऑन न्यूज़ को मसूल, जिसमें पुलिस मुदाहरत को वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है। इब्राहिम की RPO फैसलाबाद को दरख्वास्त। तफसीलात के मुताबिक थाना रोडवाला के नवाही गाँव 277 गाँव बे के रहायशी इब्राहिम वल्द फ़कीर मोहम्मद खरल ने RPO फैसलाबाद को दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसने अदा नाई वाला मोड़ पर फ्रेंड्स मोबाइल शॉप बना रखी है। 5 बजे दोपहर दुकान पर मौजूद था। इल्ज़ाम अलियान SHO सत्याना, बिलावर्दी कांस्टेबल अब्दुर्रहमान और 6 कस नामलूम बावर्दी मुलाजमीन दुकान में मुझे महबूस बनाकर ज़दोकोब करते रहे और काउंटर तोड़कर 1.5 लाख रुपए माली थी, 5 अदद मोबाइल फ़ोन और 4,50,000 रुपये नकदी निकाल ली और मुझे भी अपने साथ थाना ले गए। मुअज़्ज़िज़ीन की मुदाहरत पर उठाई गई रकम में से 28,500 रुपये, 2 आईफोन और लोड वाला मोबाइल फ़ोन अपने पास रख लिया। बकाया रकम मुझे वापस कर दी। बकाया की वापसी का तकाजा करने पर मुझे किसी मुकदमे में मुलव्वस करके गिरफ्तार करना चाहते हैं। मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मेला माल मसरूक़ा बरामद कराया जाए। पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए मोबाइल पर रब्ता करने की कोशिश की गई मगर रब्ता ना हो सका।
کلین مشن میں اہم پیشرفت، انسداد تجاوزات آپریشن جاری۔ ضلع انتظامیہ لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر کلین مشن کے لیے پوری طرح سے متحرک ہیں۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا، سی ای او MCL شاہد عباس کاٹیا، اسسٹنٹ کمشنر شالیمار محمد ثاقب درازی نے تحصیل شالیمار کے مختلف مقامات کے دورے کیے۔ صفائی میکانزم، تجاوزات اور جھگیوں کے انخلاء کا بھی جائزہ۔ مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے سٹی رپورٹر لاہور محمد اظہر مشتاق سے۔ جی اظہر مشتاق، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ لاہور کلین مشن کے لیے پوری طرح فیلڈ میں متحرک ہیں۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے تحصیل شالیمار کے مختلف مقامات کے دورے کیے ہیں۔ سی او MCL شاہد عباس کاٹیا، اسسٹنٹ کمشنر محمد ثاقب درازی اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ سنگھ پورہ، UET، ہربنس پورہ، کینال و اطراف میں تجاوزات اور صفائی پر اہم پیش رفت کا جائزہ بھی لیا ہے اور اس موقع پر ہدایات جاری کی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد ثاقب درازی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ تجاوزات صفائی مشن پر آپریشن جاری ہیں۔ تجاوزات کے مکمل خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ صفائی میکانزم کو دیر پا اور بہترین بنایا جا رہا ہے۔ ڈی سی لاہور نے چائنا اسکیم، بھگت پورہ اطراف میں جھگیوں کے انخلاء کا بھی جائزہ لیا ہے اور ہدایات جاری کی ہیں۔ جھگیوں کے انخلاء کے لیے آپریشن جاری رکھنے ہیں۔ جھگیوں کے انخلاء کے بعد صفائی ستھرائی کے بھرپور اقدامات کیے جائیں اور انتظامی افسران فیلڈ میں نظر آئیں۔ LWMC ورکرز کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا۔ مزید ان کا کہنا تھا شہری بھی اپنے گھر، باہر اور ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں۔ ماحول صاف ہوگا تو معاشرہ صحت مند ہوگا۔ جی بہت شکریہ اظہر مشتاق تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ ملک دین کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین بلوال بھٹو زرداری کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک وفد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے مطالبہ کیا۔ پہنچنے پر وزیر اعظم نے وفد کا خیر مقدم کیا۔ ملک دین کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کا رمضان پیکج 2025 کے مانیٹرنگ کے نظام کا جائزہ لینے کے لیے نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر اعظم نے 9999 پر کال کر کے رمضان پیکج 2025 پروگرام کے بارے میں معلومات حاصل اور 9999 پر موصول ہونے والی شکایات کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ ملک دین کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رمضان پیکج 2025 کی مانیٹری کے نظام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے 40 لاکھ مستحق خاندانوں میں 20 ارب روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ ڈیجیٹل والٹ کے ذریعے مستحق خاندانوں میں شفافیت کے ساتھ رقم کی تقسیم کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ رمضان ریلیف پیکج کے تحت مستحق خاندانوں میں رقوم کی تقسیم کے لیے پہلی بار منفرد نوعیت کے ڈیجیٹل وائلٹ پروگرام کو بروئے کار لایا جا رہا ہے اور اس اقدام سے شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے اور ماضی میں ہرد برد اور غیر معیاری اشیاء کی فراہمی کی شکایت کا بھی ازالہ کیا گیا ہے۔ ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ریلوے اپنے نیٹ ورک کو بڑھانے اور معاشی نمو کو فروغ دینے کے لیے اتحاد ریل میں شامل ہوتا ہے۔ یہ شراکت داری جلد ہی پاکستان ریلوے نظام میں بہتر رابطے اور کارکردگی کا وعدہ کرتی ہے۔ پاکستان ریلوے کاموں کو مضبوط کرتا ہے۔ 28 فروری کو پاکستان ریلوے کے CEO عمر علی بلوچ نے 2 MUS پر دستخط کیے۔ اتحاد ریل کی CEO شدی ملک ابوظبی ولی عہد شہزادہ خالد کے دورے کے دوران ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اسلام آباد سے ملک دین کی رپورٹ کے مطابق FIA امیگریشن کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی۔ پاکستانی لڑکیوں کی چین سمگلنگ کا معاملہ۔ منظم گروہ بین کا پاکستانی لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر چین سمگل کرنے والے گروہ کے 3 ملزمان گرفتار۔ گرفتار ملزمان کی شناخت ہو گئی۔ یوسف عبد الرحمان اور محمد نعمان کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزمان کے ساتھ شادی کے نام پر سمگل کیے جانے والی متاثرہ لڑکی کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ملزمان نے متاثرہ لڑکیوں کو شادی کے نام پر ملازمت کا جھانسا دے کر چین سمگل کرنے کی کوشش کی۔ ملزم فلائٹ کے ذریعے چین جا رہے تھے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق مذکورہ ایجنٹ پاکستانی لڑکوں کو ملازمت دلوانے کے لیے چینی شہریوں کے ساتھ شادی کروانے میں ملوث پائے گئے۔ منظم گینگ میں متعدد خواتین بھی شامل ہیں۔ مذکورہ ملزمان غریب اور ضرورت مند لڑکیوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کو چینی شہریوں کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کرتے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔